चिड़िया का बॉडीगार्ड। एक चिड़िया थी जिसका नाम लाडो था। वो अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया के सपने में परी आई। परी ने लाडो चिड़िया को बताया कि जंगल के टीले पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा हुआ है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लाडो चिड़िया ने सुबह ही सुबह उस पेड़ पर जाकर उस अंडे को उठाकर अपने घर पर ले आती है और उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा जन्म लेने वाला था। बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोस से बहुत सारे पंछी आए हुए थे। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आ गया, लाडो चिड़िया बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन आसपास के पंछी बच्चे को देखते ही वहाँ से भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पंछी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। अब तो लाडो चिड़िया और कालू कौवा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए। लेकिन ये बात लाडो चिड़िया को नहीं पता था कि आगे चलकर ये चील का बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस जंगल के पंछियों का रखवाला बनने वाला है। सभी पंछियों के जाने के बाद राजू कौवा लाडो चिड़िया के पास आकर कहने लगा, अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से अंडा उठाकर लेके आई हो वहाँ पर उसे छोड़ दो। लाडो के जिद के आगे राजू कौवा का एक भी नहीं चला और वहाँ से चला गया। अगले दिन लाडो चिड़िया अपने बच्चे का नाम चीनू रख देती है। कुछ देर बाद जंगल के सारे पंछी लाडो चिड़िया को भला बुरा कहते हुए बोले, अरे लाडो, हमारी मौत को क्यों अपने घर में लेकर आई हो? तुम देखना आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा होगा तो सबसे पहले हमें खाएगा। इतना बोलकर सभी पंछी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई और साथ ही ये बात तोता राज के कानों तक भी पहुँच गया। तोता राज इस समस्या को हल करने के लिए मीटिंग का फैसला किए और उसमें लाडो और कालू कौवा को भी आने का संदेश दिया गया। शाम के समय सारे पंछी मीटिंग में शामिल हो गए। लाडो चिड़िया भी और कालू कौवा भी वहाँ पर पहुँच गए थे। तभी राजा ने लाडो चिड़िया से पूछा, लाडो चिड़िया, ये सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हो? क्या तुम्हें जंगल के बाकी के पंछियों की कोई चिंता नहीं है? लाडो चिड़िया बोली, तोता महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सपने में परी आई थी, उसी ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। तभी राजू कौवे ने कहा, ये सब बकवास है तोता राज। मैं तो कहता हूँ लाडो और उसके परिवार को इस जंगल से बाहर निकाल दो। राजू कौवे की बात सुनकर बाकी पंछी भी चिल्लाने लगे, लाडू को इस जंगल से बाहर निकालो। तोता राज ने सबको शांत किया और लाडो चिड़िया से कहा, लाडो, अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस जंगल को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। लाडो चिड़िया बोली, आप सब यही चाहते हो तो मैं ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। यह बोलकर लाडो चिड़िया जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और लाडो चिड़िया पेट से हो जाती है। यह बात लाडो चिड़िया अपने पति से बोली, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हो गई हूँ। आप जल्द जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए। कालू कौवा बोला, हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर कालू कौवा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा और इधर लाडो चिड़िया आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद कालू कौवा और लाडो चिड़िया मिलकर अपना घोंसला भी तैयार कर लेते हैं। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने लगा, लेकिन लाडो चिड़िया को कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि वो अपने घर में बहुत सुरक्षित थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। भगवान की दुआ से लाडो चिड़िया ने दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। कुछ दिन बाद वह दोनों बच्चे बड़े होने लगे। चील का बच्चा अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीनू से नफरत करते थे और हमेशा चीनू के साथ दोनों भाई झगड़ते रहते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीनू वहाँ पर आ जाता है। मुझे भी खेलना है आपके साथ। क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। चीनू बोला, ऐसा किसने कहा? मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ। मुझे भी खेलना है तुम्हारे साथ। फिर लाडो के दोनों बच्चे बोले, माँ ने तुझे जंगल से उठा कर लाया है। अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो जाके माँ से पूछ लो। हमने खुद अपने कानों से सुना है। चीनू ये बात सुनकर एकदम से टूट जाता है और उदास होकर माँ के पास चला जाता है। लाडो चिड़िया बोली,
क्या हुआ चीनू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे अपने साथ खेलने नहीं दे रहे हैं और वे कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ और आपने मुझे जंगल के टीले से उठाकर लाया है। क्या ये बात सच है माँ? लाडो चिड़िया बोली, मुझे माफ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तेरे भाई को ये बात कैसे पता चल गई, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। लाडो चिड़िया और चीनू बाहर आकर देखते हैं एक बड़ा सा चील उन दोनों भाइयों के पास आकर बैठा हुआ है। वह दोनों पर हमला करने ही वाला था, तभी चीनू उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहाँ से मारकर भगा देता है और दोनों भाइयों की जान बच जाती है। लाडो के दोनों बच्चे बोले, भैया हमें माफ कर दो, अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों की अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों चीनू से माफ़ी मांगते हैं। लाडो चिड़िया को ये बात जानकर बहुत खुशी होती है। ऊपर से ये दृश्य राजू कौवा देख रहा था। वो जाकर ये सब बात राजा को कहता है। राजा जी, हमने लाडो चिड़िया को इस जंगल से निकाल कर बहुत बड़ी गलती किए है। आज मैं लाडो के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था, तभी मैंने देखा उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ गई और उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी लाडो के घोंसले से वही चील का बच्चा बाहर आ गया और उस बड़ी चील का सामना किया और चील को मारकर वहाँ से भगा दिया। मुझे लगता है कि लाडो चिड़िया ने जिस चील के बच्चे को पाला था, ये वही बच्चा है। हमें लाडो को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी के बुरे पंछी हमारी बस्ती पर हमला करते रहते हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो ये हम सब का रखवाला बन सकता है। फिर राजू तोता बोला, तुम सही कहते हो, हमें लाडो और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा पंछी द्वारा लाडो को वापस बुलाने के लिए संदेश भेज देते हैं और लाडो भी पिछली सारी बातों को भुलाकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। जब भी जंगल पर कोई संकट आता, चीनू बाज उस संकट का सामना करता। ऐसे ही आगे चलकर चीनू और लाडो चिड़िया पूरे जंगल का रखवाला बन गए और जंगल के सभी पंछी खुशी से रहने लगे।